स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। तो आज के इस वीडियो के सेशन में सीखेंगे 3.4 का क्वेश्चंस जो कि 12th क्लास का अलजेब्रा का मैट्रिक्स चल रहा है। तो आइए देखते हैं हम लोग 3.4 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि सबसे टफ अगर आपका मैट्रिक्स में है तो वो इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाए, यानी कि उसका प्रतिलोम कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले आपको सपोज करना है कि ए जो है ए, यानी कि वी नो डैट हम जानते हैं कि A इक्वल टू आई चूँकि हम जानते हैं कि A जो है वो आई के इक्वल है। व्हाट इज आई? आई इज यूनिट मैट्रिक्स इकाई। अभी वही काम करेगा। तो A का वैल्यू पुट कर दो 1, -1, 2 और 3। आई का वैल्यू पुट कर दो, आई का वैल्यू 1, 0, 0 और 1 इंटू A। अब हमने आपको सिखाया है थ्योरम के क्लास में कि इस टर्म को A को ऐसे सिचुएट करो, ऑपरेशन करो, एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक आव्यूह विधि से इस तरह से इस पर काम किया जाए कि यह जो टोटल टर्म है कन्वर्ट हो जाए किसके फॉर्म में? I के फॉर्म में। तो क्या करेंगे? I के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो किसी भी तरह से इसको छोटा किया जाए। छोटा मतलब क्या कि मैं हमको जाना कहाँ है? 1, 0, 0 और 1 के पास, यानी कि हमें I के पास पहुँचना है। तो ऐसा कौन सा वर्क करोगे कि यह I के पास पहुँच जाए? तो उसके लिए देखा जाए कि यह टर्म बड़ा है कि यह टर्म, मतलब कि R1 आपका बड़ा है कि R2 बड़ा है। जो बड़ा है उसको कम करना है। तो कम करने के लिए आपको छोटे वाले टर्म को बड़े वाले टर्म में से क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब जिस तरह से इसको काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें किसी भी तरह से 0 लाना है या 1 लाना है। तो काम कर सकते हैं हम R2 के पहले इस पर वर्क हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जिस पर वर्क हो रहा है वहीं यहाँ लिखेंगे R2 के पहले पर R2 - 2 इंटू R1। R2 के पहले पर R2 - 2 इंटू R1, जिससे ये 0 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 1, -1, यहाँ हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके तब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। और 2 से मल्टीप्लाई करके जब घटाते हो यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। जो वर्क आप LHS की तरफ करते हो सेम वर्क आप RHS की तरफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है? 1 है और 0 है, क्योंकि R1 पर वर्क नहीं हुआ है तो R1 जैसे वैसे। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इस पर घटाया जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। और इस पर 2 पर से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो ये 0 है। और 0 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यह 1 हो जाएगा इंटू A होगा। अब देखा जाए कि हमें एक वर्क कर सकते हैं कि R2 के पहले पर 1/5 इंटू R2 हमने बताया था किसी भी टर्म में कॉन्स्टेंट टर्म में से मल्टीपल कर सकते हैं। तो R2 के पहले पर, क्योंकि यहाँ पर हमें 1 चाहिए, इसके लिए हमने 1/5 से मल्टीपल करा दिया। तो आइए काम करते हैं हम लोग। 1 -1, चूँकि R1 पर वर्क हो नहीं रहा है इसलिए R1 सेम प्रोसेस में यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ कुछ ही मल्टीप्लाई करो 0 को। यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/5 इंटू 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब आज ये सेम वर्क इसमें करो आप। सेम वर्क करते हो तो 1, 0, यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो -2/5 हो जाएगा। और यहाँ पर 1/5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 1/5 हो जाएगा इंटू A। अब देखो तो 1, -1 और 0 और कितना है? यह 1 है। इधर आए, इधर क्या हो गया मेरे पास? तो 1, 0 -1/5 और कितना? 1/5 -2/5 और 1/5 इंटू A। अब सेकेंड वर्क क्या करना है कि यहाँ पर 0 चाहिए कि 1, 0, 0, 1 जब तक नहीं आता है तब तक कोई सोल्यूशन इसका नहीं है। इसलिए यही कॉन्सेप्ट रखना है, किसी भी तरह से ये वर्क होना चाहिए। तो R1 के पहले पर R1 + R2 करोगे। और दिमाग मत लगाना ढेर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस करोगे तब नहीं माइनस है प्लस ही। तो -1 और +1 मिलकर क्या बनेगा? 0 बन जाएगा। तो देखा जाए 0 + 1 = 1 ही होता है, ना कि 0 लिख दीजिएगा। -1 और +1 तो -1 और +1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 0, यहाँ पर क्या है? 0 और यहाँ पर क्या है? 1, यानी I के फॉर्म आ गया। यहाँ पर क्या? अब देख लो, यहाँ कॉन्सेप्ट से प्लस करना है तो 1 - 2/5, 1 - 2/5 यहाँ पर प्लस करना है तो 0 + 1/5 बाई -2/5 और 1/5 इंटू A के फॉर्म में। सही हो सब।
अब यह टर्म जो आया वो आई आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर -1 है, -1 और +1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ हम आई लिख सकते हैं और इसको जब इस तरफ लेकर आएंगे तो ए जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके फॉर्म में? ए इनवर्स के फॉर्म में। आज ये 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3/5। यहाँ क्या होगा? 1/5। यहाँ क्या होगा? -2/5 और यहाँ क्या होगा? 1/5 हो जाएगा। I इंटू ए इनवर्स जो है इसको हम लिख सकते हैं ना ए इनवर्स। तो इस तरह से हमने देखा कि ए इनवर्स किस तरह से फाइंड आउट किया। यही क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, बाकी सब सिंपल है, बहुत इजी है। तो आप लोग का ये बता दिया जाए, जो बच्चे यूट्यूब पर केवल पढ़ रहे हैं या जो नहीं जा रहे हैं, कि 12th क्लास का बैच जो है वह स्टार्ट हो चुका है और आप लोग को 20 तारीख तक हमें इन्फॉर्मेशन डाल देंगे कि एयरफोर्स नेवी का बैच जो है वो कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि इस साल आपका एयरफोर्स नेवी का भी व्यवस्था जो है वो हो चुका है, बशर्ते अब स्टार्ट करने की समय आ चुकी है। तो हम इसलिए डिले कर रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे भी चाह रहे हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक थोड़ा मतलब कि टाइम पास इधर उधर घूम लिया जाए। जैसे रिजल्ट आ जाएगा तो नेक्स्ट डे उसका क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन तब तक आप इन्फॉर्मेशन लेते रहें कि हो सकता है कि बीच में आपका डेमो के लिए क्लास स्टार्ट हो सके एयरफोर्स नेवी का, या कुछ ऐसे बातें जो सिलेबस हो वो पढ़ाया जाए। इसलिए कॉन्टैक्ट में रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। एयरफोर्स नेवी के लिए अलग से हम 20 तारीख को वीडियो डालने वाले हैं, उसमें टोटल चीज़ हम क्लियर कर देंगे कि कब आपका एयरफोर्स नेवी का क्लास जो है वो पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी आपका 12th क्लास का क्लास स्टार्ट हो चुका है, पर जो बच्चे अभी तक क्लास ना पकड़े हैं वो 12th क्लास का क्लास पकड़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है 2, 1, 1 और 1, या 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 2, 1, 1, 1 इसको कन्वर्ट करना है किसके फॉर्म में? आई के फॉर्म में। ये क्वेश्चन हमने आप लोगों को क्लास में ही बना दिया है, फिर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जब वीडियो बना रहे तो सारा क्वेश्चन एक शेड्यूल में होना चाहिए, ताकि कभी भी आप रिवीजन करो तो इजीली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो A = IA हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। A का वैल्यू मेरे पास क्या है? तो A का वैल्यू है 2, 1, 1 और 1। I का वैल्यू क्या है? 1, 0, 0 और 1 इंटू A। चलिए अब क्या वर्क करना है तुम्हें? तो कुछ करने की जरूरत नहीं, उतना दिमाग यह लगाना है कि यह I में कैसे कन्वर्ट होगा। इसके तरफ तुम छोड़ दो कि यह क्या कह रहा है, हमें इसके तरफ लिखना है कि यह I में कैसे कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि R1 आपके जो है वो ग्रेटर है किससे? R2 से। तो R1 को कम करना है, तो R1 को कम करने के लिए R1 के प्लेस पर R1 माइनस क्या कर सकते हैं हम? R2 कर सकते हैं। इसमें से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 2 - 1 यहाँ कैंसिल कीजिएगा, क्या बचेगा? 1 - 1 ना। R1 के प्लेस पर, जिसके प्लेस पर काम करेंगे उसी को लिखना है, जिसके प्लेस पर काम करेंगे उसको नहीं लिखना है। जैसे कि R2 जैसे वैसे हम सेम उतर जाएगा, हम केवल R1 पर काम कर रहे हैं इसलिए केवल R1 पर ही काम लिखेंगे। तो यहाँ कर दिया हमने 2 - 1, यहाँ हमने कर दिया 1 - 1। यहाँ क्या है? 1 है, यहाँ क्या है? 1 है। चलिए यही सेम काम इधर करना है, ये घटाया जाए तो 1 - 0, ये घटाया जाए तो 0 - 1। इधर क्या है? 0 और 1 इंटू A। यहाँ पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 1, 0, 1 और 1। इधर आ जाइए, इधर क्या हो जाएगा आपका? तो 1 - 1, 0 और 1 इंटू A। चलिए अब देखा जाए, अब हमें यहाँ पर 0 चाहिए, तो यहाँ पर 0 चाहिए तो क्या करेंगे? किसका प्लेस है? R2 का। तो R2 के प्लेस पर R2 माइनस R1 कर सकते हैं ना, क्योंकि इसको हटाएंगे तो 0 हो जाएगा ना। यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, बस थोड़ा दिमाग लगाया करो कि किस तरह से ये I के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो आइए, तो R1 पर काम नहीं किए तो 1, 0 जैसे था वैसे हमने लिख दिए। यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। यहाँ कैंसिल करेंगे तो ये तो 1 रह जाएगा, तो ये तो 1 रह गया। इधर आ जाइए, यहाँ देखा जाए तो R1 जैसे वैसे हमने लिख दिया 1 - 1, और यहाँ पर कैंसिल करोगे तो ये तो हो जाएगा -1, तो ये तो हो गया -1। यहाँ कॉन्सेप्ट को समझकर -1 है, जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 बदल गया +1 में, यह 1, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा इंटू A। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं I लिख दिए। इसको इस तरफ ले आओगे तो ये हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू 1 - 1 - 1 और 2। I इंटू A इनवर्स क्या लिख सकते हैं? तो A का इनवर्स, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? तो 1 - 1 और 2। इस तरह से हम लोग देखा कि सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन यह आया।
सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन यह आया। इस इन्वर्स को हम 4 मेथड से सिखाएंगे, पहले आप सीख लीजिए, उसके बाद आपको इससे भी सिंपल सिखाएंगे, इससे भी सिंपल सिखाएंगे, और एक ऐसा तरीका सिखा देंगे कि बस आप क्वेश्चन को देखो और आंसर मार सकते हो। क्वेश्चन को देखो और आंसर मार सकते हो, उसे बोलते हैं ट्रिक। क्वेश्चन को देखिए और आंसर मार सकते हैं। तो आइए, सीखना चाहते हैं तो सीख लीजिए। अभी मन में इच्छा जग गया होगा कि सर बता दीजिए, वो भी काहेला छोड़े हुए हैं, तो देख लो। दोनों को चेंज करो और समझना एक बार में, बस इसका आंसर क्या होगा जब ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ये दोनों को चेंज कर दिया जाए, दोनों को चेंज कर दो। 2 और 1 है तो 1 और 2 हो जाएगा। दोनों को चेंज कर दिया जाए, इधर वाला ई डायगोनल मतलब ई विकर्ण को चेंज कर दिया जाए, और ये दोनों में माइनस लगा दो, -1 आंसर मिला लो। फिर से ये दोनों डायगोनल को तुम चेंज कर दो ऑब्जेक्टिव के लिए। सबसे इससे बेहतर कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बस क्वेश्चन देखे कलम उठाने की जरूरत नहीं है। दोनों को हमने चेंज कर दिया, 2 1 था, कन्वर्ट कर दिया 1 और किस में 2 में, और ये दोनों में क्या करना है, माइनस का सिंबल लगाना है। लगा दीजिए माइनस सिंबल, -1 मिला लीजिए, आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब थोड़ा सा और एक बिक कर रही है, क्या बिक कर रहिएगा कि इसके लिए वैल्यू ऑफ ए निकालना होगा। तो वैल्यू ऑफ ए कैसे निकलेगा, इसमें मल्टीप्लाई कराओ, इसमें मल्टीप्लाई कराओ। 2 × 1 माइनस, बीच में माइनस का सिंबल होता है, इससे मल्टीप्लाई कराओ 1 × 1, तो 2 - 1 = 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन यही फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, उसमें आएगा 5 और 1/5 से उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। फिर समझ लीजिए, ये तो आंसर हो गया, बहुत क्वेश्चन के लिए यही आपका क्लियर है। लेकिन और थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो ये दोनों को इसका मल्टीपल इसके साथ, तो 2 × 1, इसका मल्टीपल इसके साथ, बीच में माइनस का सिंबल 1 × 1, तो 2 - 1 = क्या बचेगा 1। 1 से डिवाइड करने के बाद कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। आप पहला क्वेश्चन का भी आंसर आप इजीली देख सकते हैं। चलिए, ये कमाल की बात है, अगर ये सब जान जाओ, ये सब चीज़ सबसे अलग बनाता है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए कि क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन कैसे किया जाएगा, और तुरंत उसका फिर हम लोग आंसर चेक कर लेंगे, उसका आंसर मेरा सही है कि गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। 3 मेरे पास है, क्या है 3? A = तो A = मेरे पास है 1 3 2 और 7, 1 3 2 और 7। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। चलिए, इसका I निकालने पर इन्वर्स निकालना है। तो चूंकि हमें पता है कि वी नो डेट, या हम जानते हैं कि A = IA इक्वेशन नंबर 1, A = IA इक्वेशन नंबर 1। A का वैल्यू पुट कर दो पहले, 1 3 2 7, I का वैल्यू पुट कर लीजिए 1 0 0 और 1 × A, जैसे वैसे रहने दिया जाए। सही है आप? अब देखो, अब दिमाग लगाओ, क्योंकि आंसर तो तुम्हारे सामने है, एक बार में हम आंसर सिखा देते हैं। अब दिमाग यहाँ लगाओ, क्या हम करेंगे और क्या नहीं करेंगे। तो यह R1 से ग्रेटर है कौन सा, R2। R1 से ग्रेटर है R2। R2 को कम करे, कम करे, कम करे, इतना कम करे कि 0 के पास पहुंचने लायक हो जाए। तो 2 से मल्टीपल करके घटाएंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो 0 के पास पहुंच जाएगा नहीं। तो R2 के पहले पर R2 - 2 × R1, R2 के पहले पर 2 से मल्टीप्लाई करके घटाया जाए। तो आइए, 1 3, R1 में काम ना किया, जैसे है वैसे छोड़ दो, 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे तो 2 - 2, यहाँ 7 - 2 से मल्टीप्लाई घटाएंगे, कितना बचेगा 6 = इधर देख लो 1 0। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके कैंसिल करो तो 0 - 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 है तो 0 ही रहेगा, तो 1 माइनस कितना 0 × A। अब यहाँ देखा जाए, 1 3 2 में से 2 कैंसिल होगा 0, और 7 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, = यहाँ 1 0 - 2 और 1 × A। यहाँ तक एकदम ऑल राइट है, सही है। अब यहाँ 0 चाहिए, तुम्हारे दिमाग में भी कह रहा होगा ना सर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराइए, घटाइए ना, 0 कहीं नहीं आने वाला, हम आएगा ही तो आएगा। तो आज हम R1 पर काम करेंगे, किस पर, R1 पर। तो R1 - 3 × R2, R1 पर काम करते हैं, R1 - 3 × R2। चलिए घटाइए, कितना से 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 1 - 0, 3 से मल्टीप्लाई करके 3 - 3, यहाँ आ जाइए 0 1 0 और 1 = इधर देखा जाए
3 से मल्टीपल करके घटाना है तो 3 इंटू 3 कि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। घटाना है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 3 से मल्टीपल करके घटाना है तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। इधर जो है सेकेंड वाला उसको जैसे वैसे लिखो क्योंकि R1 पर हम काम कर रहे हैं। तो -2 और 1 इंटू a। चलो अब इधर देखा जाए तो यह बच गया मेरे पास 1, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 1 इक्वल टू 7 -3 -2 और 1 इक्वल टू a। एक इधर लेकर आते हैं हम, ये तो i में कन्वर्ट हो गया तो i इंटू a इनवर्स इक्वल टू 7 -3 -2 और 1 इक्वल टू a इनवर्स। इसे हम a इनवर्स भी लिख सकते हैं ना। तो a इनवर्स इक्वल टू क्योंकि i इंटू a बराबर a इनवर्स होगा क्योंकि i क्या है यूनिट है। यूनिट को मतलब इकाई अवयव है। इकाई अवयव को किसी भी मल्टीप्लाई कराओ वो एक तो एक होता है। तो 7 -3 -2 और 1। सर आपका ट्रिक काम करेगा कि नहीं करेगा? कहीं भी चल जाए दुनिया किसी भी कोने में काम करेगा। चेंज कर लो, दोनों को चेंज करके देख लो। 7 और कितना होगा 1 होगा। ये दोनों में माइनस लगा दो, माइनस ओनली फॉर माइनस -3 और -2 हो गया आंसर क्या आपका? तो सर वो जो बताए थे डिवाइड करके लगाने वाला, तो आई डिवाइड करो, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो। वैल्यू ऑफ ए का जरूरत पड़ता है तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7, 1 इंटू 7 7, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 1 बाई 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? ये दोनों को चेंज कर दिया जाए, किसी बुक में नहीं है ये सब अनुभव का चीज़ है। अनुभव आप भी करते हो सीखते हो तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा। देखो आंसर मिला, आखिर दोनों में कंपेयर करो कि इसमें और इसमें इस आंसर में क्या डिफरेंस है तो समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू चेंज हो रहा है, ये वैल्यू चेंज हुआ है। और इस दोनों में किसका सिंबल लगा है? माइनस का सिंबल लगा, और तो कुछ नहीं किया गया है। तो कभी भी अगर ऑब्जेक्टिव में आए, ऑब्जेक्टिव में सलाया हुआ था तो आप सिंपली केवल क्वेश्चन देकर विदाउट कलम उठाए आप इसको आंसर को टिक आउट मार सकते हैं। ये एकदम कन्फर्म आपके लिए गारंटी है। ये कहीं भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन को तो बना लीजिए, इनवर्स वाला अगर ये गलत साबित हो जाए तो कहिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कि 4 को कैसे सॉल्व किया जाए, कि कहीं बुक में आपको नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन 4 में मेरे पास है a इक्वल टू 2 3 5 और 7, 2 3 5 और 7 ये क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 3 5 और 7 क्वेश्चन नंबर 4 है। 2 3 हाँ ठीक है 2 3 5 और 7 इसको a इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चले आ जाइए। तो a इक्वल टू आई है, सबका वर्क यही है 1 इंटू 1 2 इंटू 2 है 3 इंटू 3 3 इंटू 3 हो तो 5 मार्क्स में आएगा, 2 इंटू 2 हो तो 2 मार्क्स में आएगा। अगर शॉर्ट आता है केवल ओनली फॉर आंसर तो ओनली फॉर आंसर भी हम लोग लिख सकते हैं। पहले इसका आंसर भी लिख देते हैं हम। a इनवर्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यह हो जाएगा कितना 14। तो पहले इसका वैल्यू पे निकाल लेते हैं। वैल्यू ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 14 माइनस 15 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका? तो इसका आंसर लिख दिया जाए a इनवर्स इक्वल टू, दोनों को इंटरचेंज कर दो 7 और 2, दोनों को इंटरचेंज कर दिया 7 और 2, ये दोनों में माइनस का सिंबल लगा देते हैं तो -3 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा समस्या है कि आपके पास जो वैल्यू ऑफ a आया है -1 आया है, तो 1 बाई -1 से जब डिवाइड करोगे तो उस समय क्या हो जाएगा, यह 7 माइनस में हो जाएगा, 3 प्लस में हो जाएगा, 5 माइनस a प्लस में हो जाएगा और 2 किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। यह तुम्हारा आंसर होगा। यही आंसर तुम्हारा आना चाहिए। वैल्यू ऑफ a से डिवाइड करना, ये बाई कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट। आप ठीक है भाई आंसर आप डायरेक्ट बना दिए। वैल्यू ऑफ a से डिवाइड करो, ये दोनों को चेंज करो, ये दोनों में माइनस का सिंबल लगाओ। तो ये दोनों को हमने चेंज किया, ये दोनों में माइनस लगाया। वैल्यू ऑफ a का मान जो है पहले 1 आता था, अब रिवर -1 आया है। तो -1 से डिवाइड हमने किया है, तो जो प्लस वाला था वो माइनस में और जो माइनस वाला था वो प्लस में। चलिए अब आइए, आपका शॉर्ट टर्म जैसे पूछेगा, अगर शॉर्ट टर्म में 2 नंबर में तो इस तरह से बनाइएगा 2 3 5 और 7 इंटू आई का वैल्यू 1 0 0 और 1 इंटू a। चलिए क्या वर्क करते हैं, तो यह है R1 यह है R2।
तो कौन ग्रेटर है? तो R2 ग्रेटर है। तो ये काम किया जाए कि R2 के प्लेस पर R2 माइनस 2 इंटू R1, 2 से मल्टीपल करके इसको घटाया जाए, 1 0 को करीब लाया जाए, तो 2 3 4 हो जाएगा, ये सॉरी या 4 हो जाएगा, 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा, या 6 में से 7 जाएगा कितना बचेगा? 1 बचेगा। इक्वल टू इधर सेम काम इधर भी करना है, किसके प्लेस पर? R2 प्लेस पर। तो 1 0 R1 को हम जैसे वैसे नोट कर दिए, वैसे वैसे उतार दिए। अब देख लो, इसमें हम क्या करेंगे? तो 2 से मल्टीपल करके और घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा -2। इसमें 2 से मल्टीपल करोगे तो 0 है, कुछ भी कर लो 0 ही रहेगा। तो 0 में से 1 घटाओगे तो 1 न बचेगा। ठीक है यहाँ तक? अब आ जाइए, अब यह बड़ा हो गया, यह छोटा हो गया। तो अगली बार क्या करोगे कि R1 के प्लेस पर R1 माइनस 2 इंटू R2, 2 से मल्टीपल घटाया जाए, तो देखो यहाँ 2 से मल्टीपल घटाएंगे तो 2 -2 0 हो जाएगा, 3 या 2 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। यहाँ पर क्या है? 1 है, और यहाँ पर क्या है? 1 है। इधर आ जाइए, इसमें क्या किया जाए? तो 2 से मल्टीपल का घटाया जाए, तो या माइनस में है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस में हो जाएगा, अब प्लस 4 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 से मल्टीपल घटाया जाए तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। ये जैसे वैसे लिख दो, -2 और 1 इंटू a, क्योंकि हमने R2 पर कोई काम नहीं किया है। अब आ जाइए लास्ट टर्म, अब नीचे वाला R2 बड़ा हो गया तो R2 के प्लेस पर काम कर दो, R2 पर R2 माइनस R1, R2 पर R2 माइनस R1। चलो तो क्या हो जाएगा? 0 1, R2 पर काम हो रहा है, ये घटाएंगे तो यहाँ तो 1 बचेगा ना, तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, यह घटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यहाँ तो 0 हो गया। इक्वल टू सेम वर्क इधर कर लो, R2 माइनस R1, ये लिख दो 5 -2, 5 -2, यहाँ जब घटाओगे तो यह हो जाएगा 5 यह है, जब कैंसिल आएगा तो -2 और -5 क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। यहाँ घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस, तो +2 और +1 क्या होगा? यहाँ पर 3 हो जाएगा, इंटू a हो जाएगा। फिर से आप एक बैक करके भी देख सकते हो, माइनस है, वहाँ घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +2 और +1 3 हो जाएगा। बैक करने की क्या जरूरत है? अब देखो हमें चाहिए 1 0 0 1, लेकिन आइल भाई उल्टा, इसको चेंज कर सकते हैं ना, R1 को कन्वर्ट कर दिए किस पर? R2 पर। ही मत कहना कि सर कि आंसर हुआ तो मैच नहीं करा, तो ये आई ना है अभी, आई तब नहीं आंसर मैच करी, तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाए, R2 को R1 पर, R1 को R2 पर। तो 1 0 0 1 इक्वल टू, ये चल जाएगा ऊपरे, अब 7 3 5 -2 इंटू a, इसको बोलेंगे हम आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स। इसको कन्वर्ट करके जब इधर लेकर आते हैं तो यह a इनवर्स इक्वल टू -7 3 5 और -2, इसको हम अगर इंटू करा देते हैं तो a इनवर्स इक्वल टू -7 3 5 -2। तो फिर हम बड़ा के सर के थ्योरी फेल कर जाए, मिलावा -7 3 5 -2, -7 3 5 -2। ये ट्रिक कहीं भी आप अप्लाई कर लो, किसी भी क्वेश्चन के लिए इन्वर्स निकालना एकदम 100% ये तुम्हारा काम करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक देख लो, 5 नंबर, उसके बाद तुम्हारा दिमाग काम करना चालू कर देगा और तुम बनाना भी चालू कर दोगे। इसलिए लास्ट क्वेश्चन है, आराम से सारा पहले देख लीजिए 1 से 5 तक, उसके बाद 6 7 8 9 10 14 तक क्वेश्चन है इसमें NCERT में, अदरवाइज में किसी भी बुक में आप जितना मर्जी उतना बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि a इक्वल टू, तो a इक्वल टू क्या मेरे पास है? 2 1 7 और 4 है, 2 1 7 और क्या है? 4 है। चलिए पहले डायरेक्ट किसका आंसर लिखते हैं हम, डायरेक्ट तुम ही लिख सकते हो, लिख दिया होगा कौन कौन, तो वैल्यू ऑफ a निकाल लो, तो वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाई कराओ, 8 मल्टीप्लाई कराओ -7 इक्वल टू क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। मतलब 1 से डिवाइड करने में तो कोई दिक्कत नहीं है अब, इसलिए a इनवर्स इक्वल टू, तो a इनवर्स इक्वल टू दोनों को चेंज करो, माइनस ना खाली चेंज करो बस, 4 और 2 ये दोनों में माइनस लगा दो, दोनों में माइनस लगा दो, -1 -7। किससे डिवाइड करोगे? 1 से, का कोई फर्क पड़ जाएगा? 1 से डिवाइड कर लेगा तो कुछ ना, आंसर आइए बनाते हैं, मिलाइएगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डाउट ना जब बता दिए तो एकदम क्लियर 100% है तुम्हारा। कोई भी थ्योरी हम तभी बताते हैं अपने तरफ से जो वह सभी पर हम प्रयोग करके चेक करते हैं तभी बताते हैं। किसी भी किताब में उठा लीजिए, ऐसा नहीं है,
या बस अनुभव का चीज़ है। बार बार यही कहते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि साइकिल हैंडल छोड़ के चलाते हैं, उसका मतलब यह है कि वो इतना अनुभव कर चुका है कि वो हैंडल भी ना पकड़े तो चला सकता है। तो किसी भी चीज़ पर फोकस करोगे, टाइम दोगे, तो ये अनुभव तुम्हारे अंदर भी आ जाएगी। ये ना कि आज हम बताएं तो अब चार्ज हो जाए और फिर 10 दिन बाद आपका वही हाल है। नहीं, अपने तरफ से जब तक एक्टिव नहीं होते हो तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उधर तो आंसर आपका हो चुका है। इधर ए का वैल्यू क्या है, तो ए का वैल्यू है 2174। आई का वैल्यू क्या है, तो आई का वैल्यू है 100 और 1 इंटू ए ना। अब आंसर एकदम वही आना चाहिए, आएगा ही, कहीं भी फेल हो नहीं सकता है। हम बार बार यही बता रहे हैं कि जो ट्रिक बताया है बहुत अनुभव करके ही बताया है। किसी भी क्वेश्चन को बनाओ तो हम कंप्लीटली उसका आंसर वही आएगा जो आप ट्रिक से बनाते हो बस। चलाइए, तो R2 के प्लेस पर क्या करोगे, तो यह बड़ा है ना R2 के प्लेस पर, तो R2 माइनस 4 इंटू R1, 4 से मल्टीपल करके तब घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 1 4 से मल्टीपल घटाना है तो 8 हो जाएगा ना, 8 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, तो बचेगा -1। लेकिन 4 से मल्टीपल घटाओगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। इधर आ जाइए, इधर है 1 0, 4 से मल्टीपल करके इसमें घटाओगे तो -4 हो जाएगा। आप 4 से मल्टीपल घटाओगे 0 बार, कुछ भी तुम करो क्या होगा, वो तो वही रह जाएगा, तो केवल 1 बचेगा इंटू ए। अब हमें चाहिए यहाँ पर 0 या 1, कुछ भी चाहिए, कम चाहिए बस। तो R1 के प्लेस पर R1 प्लस 2 इंटू R2, R1 के प्लेस पर R1 प्लस 2 इंटू R2 हम करने जा रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, क्यों ऐसा किएगा, क्योंकि 0 हो जाएगा। माइनस करोगे सर, तो जब माइनस करोगे तो कम करेंगे, फिर हमारा बात बेसी हो जाएगी, इसलिए क्या करोगे, प्लस करोगे, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये 2 है और यहाँ -2 हो जाएगा, तो -2 0 हो जाएगा ना, ये तो 2 -2 हो जाएगा। इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कराओ तो 1 -0 रहेगा। ये इधर आ जाइए, नीचे जैसे वैसे लिख दो, -1 और 0। इधर देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 8 में से 1 जाएगा, 8 में से 1 जाएगा तो पहले लिख दो R1 को जैसे वैसे, R1 पर काम हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा, आज चूँकि प्लस है तो जोड़ोगे तो 2 रह जाएगा ना, इसलिए 2 हो जाएगा। नीचे जैसे वैसे -4 और कितना 1 इंटू ए, और ऊपर देख लो 0 1 -1 और 0। इधर क्या है, इधर है -7 2 -4 और 1 इंटू ए। आंसर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि एग्जाम हॉल में भी अगर आए तो तुम डायरेक्ट पहले बना के चेक कर लो, उसके बाद सॉल्व करो, ताकि कहीं पर भी डाउट ना रहे कि हाँ सर 1 नंबर का मेरा छूट गया या किसी क्वेश्चन का आंसर मेरा सही हो सकता था कि गलत हो सकता है। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में भी गलती हो सकती है। चलिए इधर आ जाइए, तो R2 है यह, तो R2 पर मल्टीप्लाई किया जाए किससे, -1 से, किसमें, R2 में। 1 0 या 1 0 या सॉरी 0 और यह 1 है, यहाँ पर अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो यह 1 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इधर आ जाइए, -7 और 2, इसमें माइनस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो यह 4 और यह -1 हो जाएगा इंटू ए। अब तुम्हें दिमाग में लग रहा होगा कि सर अबरी बार तरह और आंसर आप फेल कर गए, तो फेल ना किया है, अभी थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, यह आई थोड़ी ना है, 1 0 0 1 चाहिए ना, तो यह है R1, यह है R2, चेंज करो। R2 के प्लेस पर क्या करेंगे हम, R1 को ले जाएंगे, तो जब इस तरह से ले जाते हैं तो ये ऊपर चल जाएगा ना, तो ऊपर जाएगा तो 1 0, ये नीचे आ जाएगा 0 और 1 इक्वल टू, यह ऊपर जाएगा तो 4 -1, यह नीचे आएगा -7 और 2, और मिला सकते हो तुम लोग कि 4 और 1 और -7 और 2 जो है वो आ रहा है कि नहीं, 4 और -1 -7 और 2, यह आई है इंटू ए। अब इस ए को इधर लेकर आओगे तो आई इंटू ए लिख सकते हैं ना, आई इंटू ए क्या लिख सकते हैं हम, इसको ए इनवर्स लिख सकते हैं, तो ए इनवर्स इक्वल टू 4 -1 -7 और 2। सही है सभी, 4 -1 -7 और 2। इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक वीडियो देखा है। चूँकि वीडियो का जो लेंथ है वो छोटा होना चाहिए ताकि आपको पढ़ने में मन लगे, आप बोरिंग ना समझें। वैसे भी मेरा बच्चा लोग क्लास जो हम पढ़ाते हैं वो बोरिंग होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो कहीं भी कुछ भी डाउट लगता है तो तुम डायरेक्ट क्लियर लिख कर मैसेज कर सकते हो, और बेहतर लगता हो तो उसका भी मैसेज करो कि हाँ सर बहुत अच्छा है, और इसी तरह से आगे आप पढ़ाते रहिए तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप टेक्स्ट मैसेज में कुछ लिख कर भेजा करो, कमेंट कुछ करोगे तब ना हम समझेंगे कि आप समझे कि ना समझे। बस व्यूअर बन गए, ना लाइक किए ना कमेंट किए, तो क्या फ़ायदा हमको पढ़ाने से।
मैं समझ ही नहीं आएगा कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो जब तक आपको क्लियर समझ आता है तो तुम आप कीजिए। 12th क्लास का बैच स्टार्ट हो चुका है, जो भी बच्चे हैं उसको बता दिया जाए। धन्यवाद।